हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभ कामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। बरूथनी एकादशी अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आज का दिन जो है ये बहुत ही पावन दिन है, इसलिए कि गुरुवार है। 24 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है और इसी दिन बरूथनी एकादशी भी है, इसलिए इसका और अधिक महत्व बढ़ गया है। उदिता में 24 तारीख को ही ये व्रत पड़ रहा है बरूथनी एकादशी का। अब मैं आपको बरूथनी एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे इस एकादशी की कथा सुनाइए और इसका महत्व बताइए, इसका नाम बताइए क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनना। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से व्रती को सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को 10,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस दिन जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो स्वर्ण का दान किया गया था, जितना उसका पुण्य फल होता है उससे कई गुना अधिक बरूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जितने भी दान होते हैं, हाथी, घोड़े, अन्नदान, जल, फल, जो भी आप स्वर्ण का दान करते हैं, वो सब बरूथनी एकादशी से व्रत करने से वो कम है। बरूथनी एकादशी का महत्व और अधिक है, इसका और अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका कहते हैं जितना आप एक कन्यादान करते हैं उसके बराबर जितना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, उतना बरूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो भी भक्त व्रत करता है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत करने से, जैसे किसी भी भक्त से अपने बेटी का धन खा लिया है या उसका कुछ भी ले लिया है और उसे लौटाया नहीं है, जो पाप उसे लगा है, बरूथनी एकादशी का व्रत करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा इस एकादशी का महत्व है मित्रों। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। पूर्व काल में एक राजा रहा करते थे, उनका नाम मानधाता था। वो बहुत तपस्वी थे। एक नर्मदा नदी के किनारे वो बैठकर तपस्या कर रहे थे और उसी समय एक भालू आया और राजा के पैरों को खाने लगा। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन राजा को भी प्रतीत हो रहा था कि कोई तो हमारे पैरों को स्पर्श कर रहा है। लेकिन राजा को ये भी पता था कि धर्म है मेरे पास, जिसके पास धर्म का पता है वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। जो तपस्या करते हैं, यज्ञ, तप, व्रत करते हैं, उन्हें क्रोध करने से सारे उनके जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा को पता था, वो अपने तपस्या में लीन रहे। फिर उसने धीरे धीरे करके उनके पैरों को खाता ही गया, खाता गया। खाते खाते उसने उनके पैरों को पकड़कर खींच ले गया जंगल की ओर। जंगल की ओर जब ले गया तब राजा ने करुण पुकार से भगवान श्री हरि को आवाज़ लगाई। उसी समय भगवान श्रीमन नारायण ने प्रकट हुए और प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को वहीं पर मार डाले। तब राजा ने भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे पैरों को भालू ने खा गया, अब मैं क्या करूं? तब भगवान श्री हरि ने बोला कि हे राजन, आप यहाँ से जाइए मथुरा में जाकर आप यमुना के तट पर बैठकर बरूथनी एकादशी का व्रत कीजिए। उसी की कृपा से आपका ये पैर फिर ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसे पहले था। तब वो राजा ने
मथुरा आए और यमुना जी के तट पर बैठकर वहाँ बरूथनी एकादशी का व्रत किए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो बरूथनी एकादशी आई उसका उसने व्रत किया और व्रत की कृपा से उनके पैर ठीक हो गए। तब से वो राजा ने हर एकादशी का, हर 11 का उसने व्रत किया। अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो ये रही इसकी मित्रों बरूथनी एकादशी की व्रत कथा कहानी। तो इससे हमें सभी वैष्णवजन को एकादशी का 11 का व्रत जरूर करना चाहिए सभी को। ये एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जो भी पाप होते हैं, जान में अनजान में, बड़े से बड़े पाप, छोटे से छोटे पाप सभी जलकर राख हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी ही ऐसा व्रत है जो कि सभी व्रतों का राजा माना जाता है। इसको करने से मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं पारण का शुभ समय क्या है। पारण का शुभ समय है मित्रों सुबह 5:05 से लेकर 8 बजे तक। हमें इसी समय में पारण कर लेना चाहिए। जो लोगों को भगवत अपराध लगा है वो पारण यदि समय से करते हैं, द्वादशी में करते हैं, तो उनके जो पाप लगे हैं, दोष लगे हैं, वो मिट जाते हैं। इसलिए आपको पारण समय से करना चाहिए। द्वादशी के समय में ही कर लेना चाहिए, त्रयोदशी न लगने पाए। भगवत अपराध से मुक्ति मिल जाती है। तो आशा करती हूँ मित्रों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को मित्रों कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय